मुबारकबाद देते हैं इसरो के साइंटिस्ट को कि हमने एक साइंटिफिक हिस्ट्री हमने क्रिएट की और मून के उस हिस्से में साउथ पोल में हमने ये उसको उतारा है, चंद्रयान को। ये बहुत बड़ी हमारे लिए क्रेडिट जाता है, हमारी साइंटिस्ट के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए। उनकी पूरी मेहनत को हम उसको सराहते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। अब अगर कोई इस पर सियासी रोटी अपनी अपनी सेक रहा है तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हमेशा उन तमाम साइंटिस्ट की मेहनत को एक्सेप्ट करें, उनको और उनके हौसला अफजाई करें, इनकरेजमेंट करें। अब ये सियासी खेल हो रहा है तो बड़ी अफसोसनाक बात है, मगर आप और हम सोच भी नहीं सकते कि कितने महीने, कितने साल, कितनी रातें, कितने घंटे वो लोग काम किए होंगे इस दिन को हासिल करने के लिए। तो हम लोग तो पॉलिटिशियन हैं, यकीनन हम भी मेहनत करते हैं, मगर वो जो उन्होंने मेहनत की है वो आप और हम सोच भी नहीं सकते होंगे उन साइंटिस्ट की जो मेहनत रही है इसमें। सर, इंडिया की जब बात होती है INDIA, पूरी ऑपोजिशन यूनिटी, आप बोलते हैं कि लड़ाई जो है ना पार्लियामेंट सीट्स पे होना चाहिए, फेस पे नहीं। अगर होगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को बेनिफिट होगा। तो अभी ये जो INDIA है और जो यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज है, इसमें क्लियरली क्रैक दिख रहा है। मतलब वहाँ पे ममता बनर्जी के जो कैडर है उनको पीएम के जैसा पोर्ट्रे कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी को यूपी के कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ के चंद्रशेखर राव भी, आप अंडर एस्टिमेट मत करिए के चंद्रशेखर राव को भी। के चंद्रशेखर राव की कैपेबिलिटी को, उनके फोरसाइट को आप हरगिज अंडर एस्टिमेट मत करिए, उनकी सगैसिटी को, पॉलिटिकल सगैसिटी को। मैं भी कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि यहां पर तेलंगाना में जहां पर किसानों की खुदकुशी बहुत आम बात होती थी, जहां पर इरिगेशन के पानी के लिए, पीने के पानी के लिए और बिजली के लिए एक बहुत बड़ा मसला, चैलेंजिंग मसला बन गया था। आज ये तीनों चीजें बहुत कम हो गई हैं। किसानों की खुदकुशी बहुत कम हुई है, मानता हूं बात जगह हो रही है मगर बहुत कम हुई है। आज आप बिजली मिल रही है किसानों को, फ्री में बिजली मिल, 50,000 करोड़ के करीब तो सब्सिडी सरकार देती है। तो देश को इस तरह की भी एक विजन की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ आप लोग देख रहे हैं कि भाई एक बीजेपी का विजन जो हम देख चुके 9 साल में, अब ये सो कॉल्ड INDIA का इनका एक प्रोग्राम सामने आ रहा है। तो फिर मेरा मानना यह है कि इस देश को एक तीसरे विकल्प की भी जरूरत है। सर, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, BRS ने लिस्ट जारी किया है और इसमें आपकी भी जो सीट्स है वहां पर भी कैंडिडेट खड़े किए हैं। आप मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, देखिए जो काम हुआ है उसकी अगर उसको आप नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। जो काम हुआ है मैं तो कह रहा हूं, आज जहां पर हमको अपोज कर रहे हैं अपोज करेंगे हम। अब जैसा कि आप बताइए कि मैं पिछले 28-29 साल से पॉलिटिक्स में हूं, अल्लाह के करम से, अवाम की दुआ और उनकी सब ताईद की वजह से। मुझे एक मिसाल बता दीजिए जहां पर किसी सरकार ने एक मस्जिद को तोड़ा और दोबारा सरकार ने उसको बनाया। मेरे को बताइए कहां पर हुआ है, कौन से जगह पर बताइए मेरे को कहां पर हुआ। तो ये काम हुआ है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे अरे भाई इलेक्शन के मुकाबला होगा जब, तो सर आप इस बार ज्यादा सीट्स पे लड़ने का, अरे मुकाबला करेंगे, मस्जिद वाले मामले नहीं मुकाबला होगा। हम अपने जहां पे हमारे कैंडिडेट खड़े रहेंगे मुकाबला करेंगे, उनको MLA बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल सही है। नहीं, देखिए चीफ मिनिस्टर ने हमारे बारे में जो बात कही है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम जो है उनके अच्छे काम जो किए हैं और बहुत से अच्छे काम वो किए हैं,
मैं मुकम्मल, मेरे को मालूम तुम क्या पूछने वाले हैं, मैं जवाब नहीं, कहीं नहीं आ रहा हूं, तुम इतना बेचैन मत हो जाओ। तुम कांग्रेस पार्टी का सवाल करना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा, ठहरो अभी सुनो। तो ये काम हुआ है तो उसमें बुरी बात क्या है, उसको बोलना चाहिए ना भाई। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, यही कांग्रेस पार्टी ने देश को कहा था कि हम वहां मस्जिद बनाएंगे। आपने बनाया वहां पर? आपके क्या CWC में आपने ये कहा था, ये बात भूल गया आज आप बताइए कहां पर हुआ है? तो ये सब बातें हुई है ना, इसका कोई इनका अच्छा फिर प्रोपेगेंडा करते शमशाबाद की मस्जिद में। आपको बोल रहा हूं, मैं जाके वहां पर देख कर आया, आप लोग वो भी जाके नहीं देखते, आप चला दिए आप लोग अपने अपने उसमें चैनलों में, इसमें नहीं, दूसरी जगह पे चला दिए, अनऑफिशियल चला दिए। शमशाबाद की मस्जिद बनी हुई है, वो भी आप लोग नहीं देखते। तो ये हुआ इनका जो काम है। अच्छा, शादी मुबारक की स्कीम है, आज आप कितने 80,000 मुसलमान बच्चियां जो है रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में पढ़ रहे हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के रेजिडेंशियल स्कूल के 3 बच्चे नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एडमिशन मिला, जिसमें से एक बच्चा तरकारी बेचने वाले का बच्चा है। अब उसको हम तीनों बच्चों को कल बुला रहा हूं दारुसलाम में, बुला के हमारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट से उनको हम इंशाल्लाह ताला उनको हम इनकरेज करने के लिए उनको जो भी हम करना है कल करेंगे। अगर ये चीजें हो रही है ना, इसका इलेक्शन से क्यों जोड़ते आप? इलेक्शन में तो भाई मुकाबला सबको करना पड़ेगा। अब मैं क्या पिक एंड चूज करूंगा, नहीं इससे मुकाबला करूंगा, इससे नहीं करूंगा, वो भी नहीं करेंगे, तो मुकाबला हो। सर, बाबरी मस्जिद वाले मामले पर आपने कहा था कि जहां पर मस्जिद शहीद हुई वहीं पर बननी चाहिए, कहीं और 5 एकड़ की जमीन दी गई। देखिए सुनो, मैं देखिए सुनो एक बात सुनो। वहां पर आज के फंक्शन में कितने मुफ्तियां थे, आप आए मस्जिद को, आज आप नहीं आई ना, आप मस्जिद नमाज नहीं पढ़े आप? अरे आप मुसलमान है, वहीं मस्जिद न पढ़ना था आप। वहां पे एक नहीं 4 मुफ्तियों को देखा मैं। जब मुफ्तियां आके नमाज पढ़े तो आपका सवाल बेफायज है, समझे ना। जब मुफ्तिया इकराम आकर वहां पर नमाज पढ़ रहे, और एक मुफ्ती जो है जो इस दीन की खिदमत करने में पिछले 60 साल से कर रहे हैं, वो खुतबा भी दिए, अब हम नमाज भी पढ़े, तो ये सवाल ही बेफायज है आपका। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं मेरे दोस्त, तुम ज्यादा कांग्रेस की बातों में मत जाओ, तुम ज्यादा बह जा रहे, तुम जरा ऑब्जेक्टिव रह के सब सुनो सबका, मगर करो अपना। वो तुम थोड़ा झुक जा रहे। आप मस्जिद की बात बोल रहे, सबसे पहले तो हमने ही आपको कंफर्मेशन दिया था वो मस्जिद बन रही बोल के, तो सर आप मस्जिद नहीं आपका शुक्रिया, आपका कंफर्मेशन सही साबित हुआ। नहीं आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको मुबारकबाद भी, दूसरी मुबारकबाद बाद में देता हूँ, मगर आपको मुबारकबाद। सर, माइनॉरिटी अफेयर्स की बात कर रहे थे आप, 24 स्कूल थे सरकार बनने से पहले, उसमें सिर्फ 11 स्कूल अभी काम कर रहे हैं। कौन से? अभी तेलंगाना में। कौन से स्कूल? माइनॉरिटी स्कूल्स। क्या स्कूल? कौन से स्कूल? सर, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल्स। नहीं देखिए मैं आपको बात कर रहा हूं रेजिडेंशियल जो टेमरिस के तहत स्कूल चल रहे, जो 2014 के बाद बनाए गए, उसमें 60,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो स्कूल्स की बात कर रहे, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स की आप बात कर रहे, जिनको मर्जिंग या के नाम पर खत्म किया जा रहा है, वो बात सही है, मगर उसको भी हम रुकाए हैं। मैं अगर आप मेरे को पहले बोलते तो मेरे पास लिस्ट है पूरी, मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स काम कर रहे, और आप लोग देख चुके हैं कि हर साल हमारी पार्टी की तरफ से, जैसा इस साल हमने 16,000 के करीब हमने बैग्स दिए गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में। हम उनको 10th की एग्जाम फीस देते, फिर उनको ऑल इन वन गाइड देते। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, आप कौन सी स्कूल की बात करें मेरे को नहीं मालूम। धर्मपुरी अरविंद ने परसों एक बयान दिया सर, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि अगर आप नोटा को वोट डालोगे तो आएगा बीजेपी, कांग्रेस को डालोगे या BRS कार को डालोगे तो आएगा बीजेपी, खिलेगा कमल। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? ईवीएम को लेकर BRS ने ECI इलेक्शन कमीशन, मेरे को नहीं मालूम, हो सकता उन्होंने साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है उन्होंने, तो फिर उन्हें बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उन्हें नहीं मालूम मेरे को, आई डोंट नो।